वो मांगलिक है, उनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो ये कब तक होगा? कोई कृपया उपाय बताएं। हमारी आज की पहली कॉलर है अपिका मिश्रा जी, अजमेर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी बहन से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनकी बहन का विवाह कब होगा। धानु कुंभ सतविशाह कब पैदा भई? मांगलिक और बिना मांगलिक दोनों के साथ आपकी ये बहन विवाह कर सकती है। कौन कहता है मांगलिक है? सबको यह ज्ञान होना चाहिए कि 1, 4, 7, 8 और 12 पर बैठा हुआ मंगल अकेला मांगलिक प्रभाव देता है। लेकिन आपके बहन के केस में मंगल के साथ सूर्य है और सूर्य के साथ मंगल अस्त होता है, तब मांगलिक दोष नहीं है। दूसरा प्रमाण, वेयर देयर इज एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर और मार्स, एनीवेयर प्लेसमेंट ऑफ मार्स इफ एस्पेक्टेड बाय हाईएस्ट एक्साल्टेड जुपिटर। अगर देवगुरु बृहस्पति की परमोच्च स्थिति उस मंगल को देख ले जो 1, 4, 7, 8, 12 में है, तो भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अतः आपकी बहन मांगलिक नहीं है। रही बात विवाह का, 11 नवंबर और 11 फरवरी के मध्य विवाह का क्रमांक स्पष्ट घर से 29 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट के कोने पर देखा जाता है। अपिका जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मनोज कुमार चौबे बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल बर्धमान डिस्ट्रिक्ट से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/3/1974 है और जन्म का समय सुबह 5:50। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपना घर कितना समय तक बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। हमारे अगले कॉलर हैं मनोज कुमार जी, वर्धमान पश्चिम बंगाल से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनका अपना मकान कब तक बनेगा। चंद्रमा के साथ राहु और एकादश पर, तो राहु जब ही मुई आई ग्रसे, चंद्रमा कह रहा है तब को न हो तो सहाय हमारो। और वो परमानेंट बैठा है, कैसे घर बना लोगे? राहु ने जबरदस्ती, बहुत बड़ा गुंडा है राहु, जबरदस्ती बुध के घरों कन्या और मिथुन को गिरफ्तार कर उस पर आसन बनाए बैठा है। बुध आज तक इधर से उधर टहल रहा है, कहीं सूरज के साथ बुधादित्य योग बना लेता है, कहीं मंगल के साथ मिलकर शुक्र बन जाता है। बड़ी दुर्गति है बुध की। और बुध माने खाली स्थान, माने कमरा, मकान कैसे बन जाएगा जब तक राहु है। और राहु क्या है? ससुराल। जिस दिन से शादी किया या पत्नी लाए, बर्बाद हो गए। अब करो क्या? इस पत्नी के पैर में, बाएं पैर में 6 घुंघरू दो, एक पायल में, चाहे बजे चाहे न बजे, या 3 दो, और दाहिने में 2, 3, 2, 5 करोगे। मई का महीना जैसे आएगा मकान की पृष्ठभूमि बन जाएगी। मनोज जी के बाद दर्शकों वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जुड़ेंगे और भी कॉलर से और जानेंगे उनके प्रश्नों का समाधान। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टीन नेचर गार्ड नो स्मोक कॉइल, कुदरती गुणों के साथ ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टीन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta, Patna, Bihar. ढोल पे ढक गया दिया सुनाई, फसले पकी बैसाखी आई। खालसा कौम का जन्म दिवस है, इस दिन की हो लख बधाई। मेरे और हमारे पोस्ट ग्रुप की तरफ से आप सबको बैसाखी पर लख लख बधाइयाँ। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब
और बहुत कुछ सिर्फ संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फुटगैस के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बेटा पटना बिहार। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। गोर गोर गोमती, ईश्वर पूजे पार्वती। लो आ गया हार, श्रृंगार और प्रीत का पर्व गणगौर, और साथ ही मस्ती और उल्लास से सराबोर कर देने वाला पंजाब का लोक त्योहार बैसाखी। तो जरूर से देखिएगा रसोई सेखा गणगौर और बैसाखी स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता है, मैं देहरादून उत्तरांचल से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी नेहा गुप्ता के विषय में, उनके शादी और कैरियर के विषय में पूछना चाहता हूँ। उनका जन्मदिन 25 अगस्त 1986, समय रात्रि 8:30 बजे, स्थान देहरादून। उनका विवाह कब तक होगा और उनका कैरियर कैसा रहेगा, और इसके लिए अगर कोई ज्योतिष उपचार है तो उसको बताने की कृपा करें। हमारे अगले कॉलर हैं सुनील कुमार जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब होगा और आगे कैरियर कैसा रहेगा। 28 से 34, 4 3 7 तुला, 24 6 जुलाई 2013। यहाँ से आप शादी के लिए ढूंढना शुरू करें। एग्जैक्ट आपको 162 डेज, 6-2-8-9, 162 दिन में शादी का क्रमांक स्पष्ट फाइनल होते हुए देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति द्वादश है, इसलिए विवाह में 6 शादियां देखने के बाद तो 7वीं शादी पर इस लड़की का मन टिकेगा। तदुपरांत विवाह का क्रमांक स्पष्ट है। रही बात प्रोफेशन की, 4 प्रोफेशन इसको मिलते हैं, जिसमें दूसरे प्रोफेशन पर ये है और तीसरा प्रोफेशन इसको गवर्नमेंट से मिलने का क्रमांक पर्टिकुलरली टीचिंग या बैंकिंग क्षेत्र में देखा जाता है। सुनील जी के बाद दर्शकों आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। झांसी से सरिता बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम है दिव्या, जन्म उनका है 3/11/1985, फरकाबाद, शाम को 6 बजे। मैं उनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनकी शादी कब तक होगी, उनकी सर्विस कब तक लगेगी, सर्विस करना है या नहीं है, और शादी कैसी होगी, कब होगी। हमारी अगली कॉलर है सरिता जी, झांसी उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनकी पुत्री से संबंधित है। वो जानना चाहती है कि इनका विवाह कब होगा और नौकरी कब तक मिलेगी। मेष मिथुन पुनर्वस, विवाह का समय आ चुका है। फरवरी 2013 बीत चुका है, यानी यहाँ पर आपके द्वारा चर्चा चलाई जाए और अभी ये ऑब्स्ट्रक्टेड यानी रुकी हुई है। पति का नाम हम इसके, क्या नाम है आपकी पुत्री का? वाह यार, अलावसा। ओके, डिवाइडेड बाई 8, 8 चौको 32, 3 2 5, सूरज। यस, यारलावसा नाम से ही पति प्राप्त होता है। बीटेक की MBA, घर से 82 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर, क्रमांक दिसंबर 2013 और मार्च 2014 के मध्य शादी का क्रमांक देखा जाता है।
दर्शकों, वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। जी, मेरा नाम मनाली कुमावत है। मैं जयपुर से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 92। डेट ऑफ बर्थ टाइम है कि 3:30 बजे दिन के, और मैं अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हूँ। तो अभी स्टडीज को लेकर, करियर को लेकर पूछा जाती है कि मैं लॉ करना चाहती हूँ, तो उसमें मेरी गवर्नमेंट जॉब है और मेरा करियर की क्या ग्रोथ रहेगी। हमारी आज के आखिरी कॉलर है मनाली जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, ये जानना चाहती हैं कि इन्हें लॉ के क्षेत्र में सफलता मिलेगी या नहीं। कन्या कुंभ सद्भिषा पंचम शनि है। संभल संभल बन चरना हिरना, संभल संभल बन चरना। यू मस्ट ऑप्ट फॉर लॉ। यू कैन गो फॉर द बेस्ट हाईएस्ट क्लाइमेक्स ऑफ जुडिशरी। ओके, आपका चयन बिल्कुल सही है। कानून की तरफ जाने का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है। मनाली जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि कैसे करें कलश स्थापना। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता। क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। अमूट करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य? किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ? कैसा हो आपका खान पान? ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। हो आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते
मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 11 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातः काल की पंचांग से। चैत्र शुक्ल पक्ष एकम तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। चंद्रमा आज है मेष राशि में। दर्शकों, आज राशि परिवर्तन में शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि से हटकर। हम देखते हैं आपका दैनिक राशिफल मीन राशि के शुक्र से। शुक्र आपके लिए कैसा होगा? सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मेष राशि के शुक्र अच्छे फल को प्रदान कर रहे हैं, परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। साथ ही शुक्र का लग्न स्थान से भ्रमण करना अति उत्साह की तरफ आगे बढ़ा रहा है, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के तो स्वामी शुक्र ही बनते हैं, जो द्वादश भाव से भ्रमण कर रहे हैं। इस माह आपको आंखों के रोग के प्रति थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। वाहन से कहीं दूर जा रहे हैं तो थोड़ी चेकिंग करके जाएं, बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छे फल प्रदान करेगा, मानसिक तनाव कम करेगा, स्वास्थ्य में अच्छे लाभ को देने वाला होगा। प्रति शुक्रवार गाय को भोजन कराएं, बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा और विशेषकर शुक्र का राशि परिवर्तन पूरे माह उत्तम फल प्रदान करेगा। इस माह नई खरीदारी होगी, अच्छी यात्रा होगी, धन दान की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए भाग्य स्थान के शुक्र अच्छे फल प्रदान करेंगे। देवी आराधना से विशेष फल की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी से संबंध मधुर बनाए रखें। कोई तनाव घर में ना हो, इसका थोड़ा सा प्रयास करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन वैसे तो अच्छे फल ही प्रदान करता है। आपके धन भाव के स्वामी भी बनते हैं। अष्टम भाव से उनका भ्रमण होना स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा सा विपरीत संकेत देता है। इस माह खान पान पर नियंत्रण रखने, जितना सुपाच्य भोजन होगा उतना ही बेहतर होगा। तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं। शुक्र का सप्तम भाव से भ्रमण करना पारिवारिक जीवन को सुखद बनाता है, परिजनों के माध्यम से भाग्योदय भी कराता है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए यह माह थोड़ा सा खर्चीला साबित होगा, विशेषकर कोर्ट कचहरी के मामले में या पेंडिंग कार्य को पूरा करने के लिए थोड़ा धन अधिक खर्च करना होगा। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों के लिए इस माह शुक्र का विशेष फल प्राप्त होगा। शुक्र के दोष के कारण कहीं अनबन आपकी वाणी के कारण हो सकती है। इस माह शब्दों का चयन ठीक रखें। जो आपके मित्र हैं थोड़ा सा कटु शब्द आपके ऊपर बोल सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखते हुए उन शब्दों को सुन लें, बेहतर होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अनुकूल है। शुक्र का राशि परिवर्तन वैसे शुभ संकेत दे रहा है, लेकिन प्रिय वस्तु के गुम होने की स्थिति भी बनती है, तो थोड़ी सी अपनी निगरानी स्वयं रखें, अच्छा होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत अच्छे संकेत देता है। आपकी परिस्थितियों को मजबूत करने के, आपके पराक्रम को बढ़ाने के, आपके रुके हुए कार्यों को संपन्न करने के, कुल मिलाकर यह माह आनंद से व्यतीत होगा। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र द्वितीय स्थान से भ्रमण करेंगे। यह संकेत है स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी रहेगी, परिजनों से कुछ विवाद रहेगा, लेकिन धनागमन की दृष्टि से समय शुभ चलता है। प्रमोशन की स्थिति भी निर्मित हो रही है। धन धान की अच्छी प्राप्ति होगी। दर्शकों, ये थी आपकी 12 राशियां और इन पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज नवरात्रि का शुभारंभ है। इसमें कलश स्थापना होती है। कलश स्थापना 12 बज के सुबह 18 मिनट से 12:58 तक अभिजीत मुहूर्त में की जाए, बहुत अच्छा होता है। दोपहर में यह मुहूर्त शुरू होगा 4:30 से 7 बजे तक। इस समय में गृहस्थ लोग अपने घर में कलश स्थापना कर सकते हैं।
कलश स्थापना में अधिक कुछ नहीं करना होता है। एक छोटा सा चौक बना लेते हैं, उसके ऊपर थोड़े से चावल रखें, इसके ऊपर एक पानी से भरा हुआ कलश रखें। कलश में 5 या 7 आम या अशोक के पत्ते हों, एक श्रीफल हो, उसके अंदर एक सुपारी डाल दें, एक सिक्का डालें और स्वस्तिक का एक चिन्ह बना दें। इस प्रकार से कलश स्थापना हो जाती है और यह कलश स्थापना पूरे 7 दिन लाभकारी रहती है और कलश के माध्यम से ही आपकी साधना भी सफल होती है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें मैसेज भेजने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजहबी रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। धरती का स्वर्ग है कश्मीर, जहां है कई देवस्थान, पर आज भी कई हैं अनजाने, जिसके बारे में किसी को नहीं है कुछ भी पता। ऐसे ही एक देवस्थान का कराएंगे दर्शन, जिसे ढूंढा एक मुस्लिम नौजवान ने। देखिए एक और अमरनाथ, गुरुवार शाम 5:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर। पटना में एक लापता बच्चे का शव मिला है, जो कि कल से ही लापता था ये बच्चा, और आज उसका शव बिहार विद्यापीठ में मिला। पाटिल पुत्र थाना के कुर्जी अस्पताल के पास की घटना है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ये बच्चा कल से ही लापता था और आज उसका शव वहां से बरामद किया गया है। कुर्जी अस्पताल के पास की घटना है। पाटिल पुत्र थाना में आता है कुर्जी अस्पताल, और
वहां से इस बच्चे का शव बरामद किया गया। कल से ही लापता था ये बच्चा, इसकी सूचना पुलिस तक पहुंचा दी गई थी। बहुत संभव और घर वाले भी तलाश कर रहे थे। अपहरण का मामला बहुत संभव यहां पर फिलहाल ये दिखाई देता है। बच्चे की 10 साल जिसकी उम्र है उसकी हत्या कर दी गई, उसका शव मिला बिहार विद्यापीठ के पास। खुर्जी अस्पताल, पाटिलपुत्र थाना के खुर्जी अस्पताल के पास की घटना। बिहार विद्यापीठ में शव मिला है इस बच्चे का, जो कि कल से ही गायब है। और चलिए अब देखते हैं बिहार की खबरें फटाफट अंदाज में। औरंगाबाद के देव में नक्सलियों ने सिंचाई विभाग के 7 भवनों को उड़ा दिया है। देव के मिश्र बेघा में बने इस भवनों में कोबरा बटालियन रुकने वाली थी। देर रात नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया और बम लगाकर भवनों को उड़ा दिया। एसपी समेत पुलिस बल मौके पर फिलहाल पहुंच चुका है। बिहार के 2 आतंकवादियों की एनआईए को तलाश है। एनआईए ने अपनी वेबसाइट पर बिहार के 2 आतंकवादियों की पूरी जानकारी दी है। दोनों आतंकवादियों की खबर देने वालों को 10-10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। गया के मोहनपुर निवासी आमिर रजा खान और समस्तीपुर के मड़ियारपुर के मोहम्मद तैशीन अख्तर उर्फ मोनू की तलाश एनआईए को है। दोनों के ऊपर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित है। एनआईए को बिहार के आतंकियों की तलाश है, लेकिन ज्यादातर आतंकी वारदातों के तार बिहार से जुड़ने के बावजूद सोई रही सरकार की नींद अब टूटी है। वो भी तब जब केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि बिहार भी आतंकियों के निशाने पर है। राज्य सरकार ने आतंकियों से निपटने के लिए विशेष थाना बनाने का फैसला लिया है। भारत नेपाल सीमा पर लगातार चीन के शिक्षण संस्थानों के खुलने पर एसएसपी के डीआईजी ने चिंता जताई है। किशनगंज में उन्होंने कहा कि स्टडीज सेंटर खोलने के पीछे चीन की मंशा भारतीय सीमा के आसपास अपना प्रभाव बढ़ाना है। हालांकि भारतीय एजेंसियां चीन की हरकत पर नजर बनाए हुए एसएसपी के डीआईजी ने किशनगंज में फोर्स का मुख्यालय खुलने की उम्मीद जताई। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी आज अररिया में 600 करोड़ रुपए से अधिक राशि की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय संगठन प्रभारी मनोज कुमार राय ने जानकारी दी। फारबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज में अलग अलग कार्यक्रम के साथ ही रेणु गांव सिमराहा में फणीश्वरनाथ रेणु की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में वो शिरकत करेंगे। महादलितों के विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया गया। सरकार ने फैसला किया है कि सभी महादलित टोलों में सरकार फलदार वृक्ष लगाएगी, जिसकी देखभाल महादलित टोले के लोग ही करेंगे। यही नहीं, फल और लकड़ी पर महादलित लोगों का ही अधिकार होगा। दशरथ मांझी कौशल विकास योजनाओं की भी सीएम ने समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालयों में जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिए जाने का भी निर्देश दिया और सामुदायिक भवनों पर सोलर लाइट लगाने के निर्देश दिए। सूबे में अगलगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। छपरा में भीषण अगलगी की घटना में करीब 2 दर्जन घर जलकर खाक हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मृतकों में एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। घटना तरैया के नंदनपुर गांव की है। बाढ़ के बछियारी मलाही गांव के करीब 30 घरों में आग लग गई। तेज हवा ने आग को विकराल बना दिया और देखते ही देखते लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति खाक हो गई। लोगों द्वारा सूचना दिए जाने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बाढ़ में बख्तियारपुर थाना पुलिस ने छापेमारी कर कई शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। बख्तियारपुर के चिरैया दियारा ने छापेमारी के दौरान 4 अवैध शराब बनाने वाले हिरासत में भी लिए गए। पटना एसएसपी मनु महाराज के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। छपरा सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने देर रात जमकर हंगामा किया। परिजनों की माने तो कल शाम को मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और रात 9 बजे उसकी मौत हो गई। दंत चिकित्सक ने बताया कि उनके ड्यूटी पर आने के पहले ही मौत हो चुकी थी मरीज की। बाद में नगर थानाध्यक्ष और भगवान बाजार थानाध्यक्ष ने समझा बुझाकर आक्रोशितों को शांत कराया।
सहरसा में प्रशासन की ओर से इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। सड़क किनारे अवैध दुकानों की वजह से होने वाले जाम की समस्या से निजात पाने के लिए कई दुकानों को डीएम के निर्देश पर हटाया जा रहा है।